तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज हम बात करेंगे CDS के बारे में, जिसकी 341 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अप्लाई आप कर सकते हो। 22 दिसंबर से आपके फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी है 11 तारीख जनवरी की 2022 तक। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पूरी डिटेल नोटिफिकेशन की, जिसमें हम बात करेंगे सभी चीज़ों की, लेकिन मेन चीज़ों की जो आपको पता होना ज़रूरी है। और इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो PDF को। तो सीरियल वाइज हम इस वीडियो में टॉपिक्स पे बात करेंगे जो जो आपको मेन पता होना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म 11 जनवरी तक भर लेना है। और अगर आपका मन चेंज होता है, आप चाहते हैं कि मैं एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो आपको ये 18 तारीख और 24 तारीख के बीच में आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब हमने ये क्यों कहा कि विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि खुद UPSC ने ये ऑप्शन दिया है ताकि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जिनका अटेम्प्ट अभी नहीं नेक्स्ट ईयर से करना चाहिए, या जिनका कोई भी इशू वगैरह हो, तो वो तो पेनल्टी, रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी होगी। ठीक है, और जो भी राइटिंग वगैरह होगी उसमें सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ होगा। जब भी आपने एग्जाम में जाना है तो आपके पास एक क्लिपबोर्ड और ब्लैक पेन होना चाहिए। वो इस डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सामने आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं आपको उसकी एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा इसी वीडियो में। और ये आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बैंड ही होते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गलत काम नहीं करना अपने को। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि कितनी पोस्ट, जो 341 पोस्ट हैं CDS की, और वो किस एरिया में कितनी है, किस सर्विस में कितनी है। तो सबसे पहले IMA जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है देहरादून में, उसकी 100 पोस्ट हैं। सेकंड, इंडियन नेवल अकेडमी जो कि अजिमला में है, उसकी 22 पोस्ट हैं। एयरफोर्स हैदराबाद में है, जो जिनका हेडक्वार्टर वगैरह, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, तो उसकी 32 पोस्ट हैं। और ऑफिसर ट्रेनिंग OTA चेन्नई में है, चेन्नई मद्रास, और उनकी पोस्ट हैं 170। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। और ऑफिसर ट्रेनिंग गर्ल्स के लिए 17 पोस्ट हैं, SSC वुमेन। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के 341 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सिंस वुमेन आर एलिजिबल फॉर OTA ओनली, दे शुड गिव OTA एज देयर फर्स्ट एंड ओनली प्रेफरेंस, मतलब उनको सिर्फ उसी में फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो ओवरऑल इंडिया में हर जगह आपको मेन सिटी के अंदर आपको सेंटर मिल जाएगा इसका। तो हर जगह है, अगरतला में है, जयपुर में है, जम्मू में है, तिरुपति में है, उदयपुर में है, वेलसोर, हर जगह मिल जाएगा आपको मेन सिटी में। तो अब मेन बात करेंगे कि एलिजिबल कौन है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद, एग्जाम रिटर्न देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, कौन इस रिक्रूटमेंट में अपना क्या कहते हैं सेलेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको नेशनलिटी, आपको अनमैरिड होना चाहिए, नेशनलिटी आपकी होनी चाहिए। और कैंडिडेट आपको अनमैरिड होना है, मतलब आपको ये शादीशुदा नहीं होना है, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए। नेपाल के सिटीजन भी चलेंगे, उनको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको नहीं देना है, लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी उन्हीं के लिए है जो माइग्रेट हुए हैं इंडियन ओरिजिन के, लेकिन माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, युगांडा एंड मोस्ट ऑफ द मैनी कंट्रीज जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनके लिए यह चलेगा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी। आपको गवर्नमेंट इंडिया से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और वही मैं बता रहा था ना कि नेपाल, गोरखा सब्जेक्ट्स होते हैं वो नेपाल से, गोरखा जो हमारे भाई होते हैं वो नेपाल में रहते हैं, और नेपाल के लड़कों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया में सर्व करने की। तो उनकी एक रेजिमेंट भी है जो गोरखा रेजिमेंट है। तो अभी हम बात करेंगे एज लिमिट की और सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस की। तो एज लिमिट IMA के लिए मेनली जो कैंडिडेट्स, वैसे एज तो आपको मैक्सिमम 24 ही दी गई है। ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट्स 2 जनवरी 1999 और 1 जनवरी 2004 के बीच में है, जिनका डेट ऑफ बर्थ, जिनकी बर्थ इस एज के भी, इस टाइम की, इस डेट के बीच में हुई है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवल अकेडमी में वही सेम है। एयरफोर्स में सिर्फ 1 साल कम है। ठीक है, 2003 तक है, 2004 तक नहीं है। एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, तो यहाँ पर आपके पास एक सुनहरा मौका है। जो 1998 2 जनवरी 1998, मतलब 1 साल पुराने कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पुराने के जो पिछले कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वुमेन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, 1 साल पहले की वाली लड़कियों के लिए जो 1999 से 1 साल पहले के हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 98 का है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मेन बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, इनके लिए सिर्फ आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि आप कह सकते हो BSc की, BA की, BCom की, BA ऑनर्स की, मतलब किसी की भी एक आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है,
ग्रेजुएट एक डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएट एमए की वो डिग्री ले सकते हो। इसमें ये नहीं लिखा कि ग्रेजुएट होना चाहिए, इसमें लिखा है कि डिग्री होनी चाहिए बस, और डिग्री आपको ग्रेजुएट की भी मानी जाती है, और एमए की भी आप डिग्री वैलिड होती है, मतलब जहाँ पे आप कर सकते हो अगर आपके पास ये दोनों डिग्री हैं, ग्रेजुएशन की, एमए की, और इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे हो सकता है। तो अभी इंडियन नेवल अकेडमी के लिए इंजीनियरिंग वाला है जो मैंने आपको बताया अभी अभी। एयरफोर्स, फॉर एयरफोर्स, उसके लिए आपका एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके 10+2 मतलब 12th में भी होना चाहिए। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग में हो, इंजीनियरिंग में आपने बैचलर किया हो, ठीक है। तो ये कुछ ग्रेजुएट जिन्होंने सबसे पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सबमिट किया है, ठीक है, मतलब उनको फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, तो उनको वहाँ पे आपकी जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। तो कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में है, ठीक है, फाइनल ईयर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनका भी एग्ज़ाम रिजल्ट आना, जिनका भी पास नहीं हुई है फाइनल डिग्री उनको, लेकिन उनका रिजल्ट आना भी है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिनका बैकलॉग है वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जिनका भी फाइनल एग्जाम होना है या होने वाला है तो वह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल के टाइम पीरियड में तब तक आपकी ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट आ जाएगी जो आपकी वैलिड मानी जाएगी, अगर आप एग्ज़ाम आपके बैचलर डिग्री में आप क्लियर कर लेते हैं। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, फ़ी क्या रहेगी। फ़ी आपकी रहेगी 200 रुपीज़। फीमेल कैटेगरी में फीमेल और SC/ST कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो फीस से एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं, उनको कोई फीस नहीं देनी है। 200 रुपीज़ सिर्फ है जनरल और OBC कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट को बोला गया है कि आपको अपने रिटन एग्ज़ाम का, जैसे आपका रिटन एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा, तो वो जैसे आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो आपके अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए, जो कि मई 2022 तक आपको कर लेने चाहिए, रेडी रखने चाहिए। जब आप फॉर्म लगाने जा रहे हो तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और डिग्री या मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास बैचलर की, ठीक है, जिससे आप फॉर्म लगाते टाइम पे आपके आप मार्क्स वहाँ पे भर सकें, आपकी परसेंटेज कितनी है वो भर सकें। तो कैंडिडेट जिनके पास फाइनल डिग्री नहीं है उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल उसमें बताया गया हो कि ये कैंडिडेट यहाँ से पढ़ के गया था और इसने फाइनल डिग्री में अपीयर किया था, ठीक है, तो वो होना चाहिए उसके पास। अभी हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर मैं इसकी वीडियो बनाने जाऊँ तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो पड़ेगी। इसमें आर्मी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो बहुत ही टफ होते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। आपको करना क्या है, सिंपली आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है, करने के बाद एग्ज़ाम दो, फिर जहाँ पे वो रिजल्ट आएगा अगर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे तो कोई बात नहीं, आप दूसरे एग्ज़ाम्स में भी कर सकते हैं। इसका सिलेबस वो जो है वो दूसरे एग्ज़ाम्स के सिलेबस में भी आता है, तो उसमें कोई वो बात नहीं है। आप अगर आपके पास एक सुनहरा मौका है, जो आर्मी में 18 साल और 22 साल की उम्र में नहीं जा पाए थे, तो उनके पास एक सुनहरा मौका है, तो वो यहाँ पे अप्लाई करके जा सकते हैं। लेकिन उनमें मेन बात है, उनके अंदर अगर आपको पहले पता है कि आपको कोई किसी डिजीज़ से आप जूझ रहे हो तो आप नहीं जा पाओगे। अब ये देखिए, तो यहाँ पे बताया गया कि यूनियन UPSC एक लिस्ट बना देगी जिन्होंने फर्स्ट स्टेज को पास कर दिया होगा, वो भी साइड पे बता दिया जाएगा। और कैंडिडेट जो रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और उन्होंने अपना चॉइस किया हुआ आर्मी, IMA एंड OTA, मतलब समझ लीजिए इंडियन मिलिट्री अकेडमी में आपने फॉर्म लगाया, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दिया, या ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में आपने फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। रिटन एग्ज़ाम करने के बाद क्लियर करने के बाद, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको joinindianarmy.nic पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वहाँ से आपको एक कॉल अप आएगी इंटरव्यू के लिए, मतलब एक कॉल लेटर होती है ना, वो आएगा इंटरव्यू के लिए, वहीं से आएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको वो नहीं आएगा, ठीक है। और कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर पहले से कर लिया है तो उनको बार बार रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने 18 और 22 साल की उम्र में इंडियन आर्मी का फॉर्म लगाए थे, रजिस्टर किया था, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बार लॉगिन करके चेक कर लेना है कि आपने वहाँ पे रजिस्टर अभी भी है कि नहीं है, अभी भी आप रजिस्टर वहाँ पे हो कि नहीं हो। और अगर आप नए नंबर से, नए ईमेल आईडी से कुछ फॉर्म लगा रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पुराने जिस नंबर से आपने आर्मी में फॉर्म लगाया था उसी नंबर और ईमेल से आपको रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक बार डिटेल ज्वाइन इंडियन आर्मी में सबमिट हो चुकी है। आप दूसरे से नहीं करना चाहिए। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन शायद बोर्ड आपकी ना माने, ठीक है। अब आती है एग्ज़ाम की बारी। तो एग्ज़ाम में क्या क्या होगा,
तो एग्ज़ाम की स्कीम, मतलब स्कीम के मतलब कि कैसे होगा, क्या क्या होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंप्राइज, इसमें दो पार्ट्स होंगे, दो स्टेजेस होंगी, रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। इसकी जानकारी आपको ज्वाइन इंडियन वेबसाइट पे और जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी हम पहले ये पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, द टाइम अलाउड एंड मैक्सिमम। सो फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड एयरफोर्स अकेडमी, तो वहाँ पे आपको ये 3 टॉपिक, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। फॉर एडमिशन टू ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पढ़ने हैं। ठीक है, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। अब जो एयरफोर्स में जिनकी जो चाहते हैं कि एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, या फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जाना चाहते हैं, नेवल अकेडमी में जाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे फॉर्म लगाना, उनको यहाँ पे ये 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसका सिलेबस अभी नीचे दिया गया है। ठीक है, OTA के लिए, IMA, INA एंड IA एयरफोर्स के लिए 300 मार्क्स है। ठीक है, तो अभी सिलेबस, स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड। तो इसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड क्या रहेगा आप, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 10th लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा, मतलब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और इंग्लिश का सिर्फ आपको डिज़ाइन, आपका नॉलेज लिया जाएगा कि आपकी इंग्लिश कैसी है, मतलब ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज कैसा रहेगा, आपसे क्या पूछा जाएगा जनरल नॉलेज में, करंट इवेंट्स, ठीक है, और एवरीडे ऑब्जर्वेशन के कुछ इवेंट्स, साइंटिफिक नॉलेज को लेके कुछ पूछा जाएगा, डीपली नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको जो एक एजुकेटेड पर्सन को पता होना चाहिए, एक्सपेक्टेड, ठीक है, जिससे उनको थोड़ा बहुत आभास होगी, मतलब उनको थोड़ा लगे कि इस बंदे से इतना हमें जानकारी मिल सकती है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ नेचर, तो ये भी इसमें इंक्लूड है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि आपको पता है कि 10th लेवल का होगा, तो उसमें सिलेबस क्या है, नंबर सिस्टम, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, अलजेब्रा में बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता पूरा का पूरा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। अभी हम बात कर रहे थे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, जिसका स्टैंडर्ड 10th तक है, ठीक है, मतलब 10th क्लास की एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट की। तो SSB में फर्स्ट एंड सेकंड 2 स्टेजेस होंगी। जो पहली स्टेज को क्लियर करेगा वही सेकंड स्टेज के लिए जाएगा। स्टेज 1 में इसमें 2, मतलब कि इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। स्टेज 1 में आपका होगा पिक्चर परसेप्शन, डिस्क्रिप्शन टेस्ट, और कैंडिडेट को इनके स्कोर पे इनको जो परफॉर्मेंस होगी इनकी OIR टेस्ट में, PP एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में, इसी के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्टेज 2 में होगा आपका इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट एंड कॉन्फ्रेंस। दीज टेस्ट आर कंडक्टेड ओवर 4 years, मतलब 4 दिन के लिए आपका टेस्ट होगा सेकंड स्टेज वाला। और इसमें क्या होगा, आपसे इंटरव्यू लिए जाएंगे, ग्रुप टेस्ट होगा आपका, साइकोलॉजी टेस्ट होगा। तो आप देख लीजिए, इसके लिए आपको मैं एक थोड़ा प्रेफर कर देता हूँ कि आपको करना क्या, आप आर्मी में जा रहे हो तो आपको अपनी थोड़ा बॉडी मतलब थोड़ा सेहत आपने बना लेनी है, जिससे आपसे कुछ ये जो स्टार्टिंग के जो हैवी टास्क होंगे तो ये आपको दिए जाएंगे वहाँ पर करने के लिए। तो अगर आप ये कर देते हो तो तभी आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो आप ये करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो पर्सनैलिटी ऑफ कैंडिडेट 3 डिफरेंट असेसर्स में आपकी होगी, इंटरव्यूइंग, ग्रुप टेस्टिंग, साइकोलॉजिस्ट। देयर आर नो सेपरेट वेटेज फॉर ईच टेस्ट, मतलब कुछ सेपरेट वेटेज नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो 3 टेक्निक्स, कुछ नहीं बाकी वही है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, ठीक है, फिलिंग एप्लीकेशन का ये कुछ नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन आपकी 2 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं और 11 जनवरी तक रहेंगी। और ये विड्रॉल फैसिलिटी का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, और ये रहा वो स्क्रीनशॉट कि आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या लेके जा सकते हैं, क्लिपबोर्ड, हार्डबोर्ड, ठीक है, और एक गुड क्वालिटी ब्लैक वॉल पेन, और आंसर शीट और शीट फॉर रफ वर्क वो आपको एग्जामिनर आपको दे देंगे, ठीक है। और ये कुछ एग्ज़ाम में आपको कैसे फिल वगैरह करना है, तो ये कुछ कोर्स और दिए गए आपको, ये PDF में आप देख सकते हो आराम से। यहाँ पे मैं आपको सर स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। ऑफिसर्स OTA में जो एंट्री होगी उसके लिए क्या है, ठीक है,
जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से अबव है उनका मिनिमम जो वेट है वो 60 केजी का होना चाहिए, और जिनकी उससे कम है तो वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कम है, ठीक है। बाकी देख लो यार, ये बहुत सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुत कुछ इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड में बहुत कुछ चीज़ें घुसा के रखी हुई हैं कि आपको इस, अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही प्रेफर करूँगा कि आप एग्ज़ाम में जाइए, एग्ज़ाम दिए, वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस करके आइए कि एग्ज़ाम, आर्मी का एग्ज़ाम कैसे होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट होगी और एक एडवेंचर की तरह होगा कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्रैक हो गया, मतलब एग्ज़ाम आपने, दो ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसका, बहुत ही सिंपल है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो एडवेंचर रहेगा आपके लिए कि आपने एग्ज़ाम दिया उसके लिए, ठीक है। तो बाकी आपको जॉइन इंडियन आर्मी साइड पे जाके आपको करना है। अगर आप IMA एंड OT में आप अप्लाई करते हो, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो कर सकते हो, और अगर आपने किया है तो आपको बार बार रजिस्टर नहीं करना है, सिंपल बात। नहीं तो आपकी, और ये अलाउंस वगैरह कुछ थे, जो पे स्केल था इसमें कुछ, ठीक है। तो पे स्केल इसमें आर्मी का आपको पता तो है कि क्या होता है, बहुत सही होता है, इसमें कोई बिल्कुल सोचने की बात नहीं। लेकिन ये देखिए, आप पे स्केल में आपको दिखा देता हूँ। तो पे स्केल है, लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, 56,000 से आपका मिनिमम शुरू होता है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड आपको की जाती हैं, हाउस, हाइट, मतलब चिल्ड्रन फेयर, फैमिली अलाउंस, सब के सब मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बहुत आर्मी में ये सब मिलता है। तो इसी के लिए आप एक सिक्योरिटी के साथ जाते हो कि अगर आप अपने देश की सेवा कर रहे हो तो आपके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाए, मतलब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब आप आर्मी में हो तो आपके साथ रिस्क थोड़ा होता है, ठीक है। मतलब कहने की बात है कि आप देश की सेवा करने जा रहे हो तो आप अपनी जान हथेली में लेके जा रहे होते हो, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, टाइम है, आपकी ज़िंदगी जितनी निकाल ली फिर। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में करना, और अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो वो भी आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट में। तो मैं आपको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और